सारी माएँ तो नहीं, लेकिन बट कुछ माएँ ऐसी है जो भेजना चाहती है। कोई बच्चा है ऐसा जो अच्छे से बात कर पाए, हिंदी अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती हो? नहीं आते। भी नहीं चाहिए, खाने को 2 वक्त की रोटी है, परमात्मा दे रहा है, कपड़े लत्ते सब कुछ है। अभी इतना खर्चा नहीं है तो सरकारी वाले बता रहे आप प्राइवेट नहीं पढ़ाओ। हमारे पास इतना खर्चा है ही नहीं, तो हम कहाँ पढ़ा सकेंगे। माँ बाप बहनें उधर छोड़ के आए हैं क्योंकि मेरे बच्चे सुधर जाए। जितनी कोशिश कर ले हम उतनी कम है। मार खा के फिर सुधर जाएंगे। मैं क्या बनने आई थी, माँ छोड़े भाई छोड़े सब छोड़े। जय श्री राम, जय श्री राम। दोस्तों, पाकिस्तान का हिंदू, बांग्लादेश का हिंदू, भारत दोस्तों आता है बच्चों को दोस्तों आगे बढ़ाने के लिए, अपनी फैमिली की दोस्तों डेवलपमेंट जो इन कंट्रियों में नहीं हो रही है उसके लिए खास करके भारत आता है। बहुत सारी आपने वीडियोस देखी होंगी दोस्तों, पेरेंट्स ही बोलते हैं कि हम अपने बच्चों की वहां पर इस्लामिक शिक्षा नहीं करवाना चाहते थे, इसलिए हम भारत आए हैं और हम अपने बच्चों को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लेकिन भारत आने के बाद आपने बहुत सारी हमारी वीडियोस देखी हैं, किसी आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं, 10 साल के जो ऊपर उम्र के बच्चे होते हैं, जैसे कि मेरे पीछे ऐसे बच्चे हैं, जब ये पाकिस्तान से आते हैं तो इनका एडमिशन ही नहीं होता। तो आप यूँ समझ लीजिए 10 साल के बड़े जो बच्चे हैं वो अनपढ़ रह जाते हैं, उनका कोई पढ़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। और दोस्तों जो बच्चे यहाँ रहते भी हैं तो उनकी भी दोस्तों जब तक इनकी एलटीवी आधार नहीं बनता तब तक बच्चे धक्के खा रहे होते हैं। राजस्थान में तो दोस्तों ऐसा आलम है कि 30-40% बच्चे स्कूल ही नहीं जाते। राजस्थान में करीब 90% जो फैमिलीज हैं वो खेतों में काम करती हैं, तो वो अपने बच्चों को भी दोस्तों खेतों में ले जाती है एज ए दोस्तों चाइल्ड लेबर। तो ये सिनेरियो को देखते हुए दोस्तों आज की वीडियो है, क्योंकि दोस्तों इट्स लाइक अक्टूबर गोइंग ऑन राइट नाउ, और हम चाहते हैं कि दोस्तों जो अभी जो करंट सेशन, जो नेक्स्ट सेशन आए स्कूल का, इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस दोस्तों एजुकेशन पे करने वाले हैं। तो जो भी दोस्तों हमें दोस्तों एजुकेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे पास फ़ोन कॉल्स आती हैं कि आप किसी गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, किसी बच्चे के फ्यूचर को स्पॉन्सर करना चाहते हैं, दिस वीडियो इज़ गोइंग फॉर यू। एंड इफ़ यू नो एनी ऑर्गेनाइजेशन जो एजुकेशन में सपोर्ट करती हैं, यू कैन डू द लाइजनिंग। आप उनका कॉन्टैक्ट हिंदू सम्मान फाउंडेशन से करवा सकते हैं। बिकॉज अभी मेरे को दोस्तों जिन्होंने बुलाया है, ये माओ ने बुलाया है, खासतौर से पेरेंट्स ने दोस्तों बुलाया, आज इनवाइट करा है, एंड दे आर गोइंग टू स्पीक फॉर देयर चिल्ड्रन। ये चाहती हैं दोस्तों कि ये हिंदू समाज के सामने अपने जो फैमिली में इनकी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको सामने रखें। एंड व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग ए हेल्प, and as an organization we want these children to represent Pakistani Hindu community in coming future. So stay tuned, let us begin today's video. बहन आपका क्या नाम? केसरी, रुक्मणी, ठीक है, आपका दीदी? पूजा। आपका? गंगा। मेरा भी गंगा। अच्छा, 2 गंगा बहनें हैं, ठीक है। हाँ, आपका माता जी? रतनी। दोस्तों जो मुझे इनवाइट करा है रुक्मिणी बहन ने इनवाइट करा है। रुक्मिणी बहन पहले ये बताओ ये जगह कौन सी है, कैंप कौन सा है? 25 सेक्टर साबा डेयरी कृष्ण कॉलोनी 25 सेक्टर छाबाड़ा रोहिणी में है ना? रोनी। ठीक है, आप बताओ आप क्या वजह मेरे को बुलाने की? सर हमें तो कोई और वजह नहीं है सर, जैसे पाकिस्तान से हम इसीलिए आए हैं ताकि हम, हमारा तो भविष्य ना बन सका, वहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं थी, तो हम चाहते कि हमारे बच्चों का भविष्य बने और आने वाली पीढ़ी जो है वो सुधरे, उनके जरिए बाकी लोग मतलब जागरूक हो। तो बस हमारी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे बच्चे जो है उनको आप पढ़ाओ किसी हॉस्टल में या बाहर कहीं। यहाँ पर तो ऐसा माहौल है जैसे स्कूल भी जाए ना बच्चे तो पढ़ नहीं पा रहे हैं, मतलब वो ना पढ़ पा रहे ना लिख पा रहे। आज तक उनको नाम लिखना भी नहीं आ रहा, बच्चे बहुत नातमीज होती है। मतलब माहौल हमारा ऐसा है कि कहते हैं कि जैसी संगत वैसा व्यवहार। तो हम चाहते हैं हमारे बच्चे बाहर जाए, पढ़े और कुछ बनकर आए। दोस्तों पूजा बहन से पूछते हैं। पूजा बहन, यहाँ टोटल इस कैंप में कितने बच्चे हैं, कितने स्कूल जा रहे हैं, कितने स्कूल नहीं जा रहे हैं? 50 बच्चे हैं, 25 जाते हैं, 25 नहीं जाते हैं। जो जो बच्चे नहीं जा रहे उनके नहीं जाने की क्या वजह है? आधार कार्ड नहीं है उसके। आधार कार्ड नहीं है। आधार कार्ड नहीं है। जो बच्चे जा रहे हैं सरकारी में जा रहे हैं, प्राइवेट में जा रहे हैं? सरकारी में जा रहे हैं। पढ़ाई कैसी हो रही है स्कूलों में? नहीं हो रही है पढ़ाई, नहीं पढ़ लेनी है। आपके कितने बच्चे बहन? मेरे 5 बच्चे। तो कोई बच्चा है ऐसा जो अच्छे से बात कर पाए, हिंदी अच्छी आती है, इंग्लिश अच्छी आती हो? नहीं आते। नहीं आती है। तो आप कभी इनके स्कूल गए हो, इनके टीचरों से बात करी है आपने? करी है, पढ़ाते हैं वो, ये नहीं पढ़ते हैं, माहौल ऐसा ही है। माहौल खराब है।
क्या आप मेरे को बताओ, जैसे ये दीदी कह रही है कि माहौल खराब है, क्या माहौल खराब है? और ये खराब है कि जैसे हमारा खुला मुल्क है, खुले मुल्क में बच्चे पढ़ के भी आते हैं तो वो याद नहीं रहता। पढ़ के भी आएंगे ना, वो लकड़ियां बीनते हैं, कागज चूंड लेते हैं, गत्ते चूंडते हैं, बैट बल्ला खेलते हैं, उसमें बच्चों को कुछ याद नहीं रहता। अलग अलग से बाहर चले जाएंगे कहीं तो पढ़े लिखेंगे तो कुछ ध्यान में बात आ जाएगी। पहले 6 महीना हमको गुरुकुल में भेजा तो कुछ शिक्षा सीख गए थे दोनों। वो आप कुछ उसकी तबीयत सही नहीं थी, फिर भी आए तो फिर गए तो उसने लिया नहीं। हमारे को हॉस्टल भेजना बच्चों को। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे बच्चे 6 बच्चों, मेरे बच्चे कोई नहीं पढ़ा। माँ बाप बहने उधर छोड़ के आए हैं क्योंकि मेरे बच्चे सुधर जाए, मगर सुधरने के मेरे बच्चे नाम नहीं ले रहे। खुद मैं दुखी हो गई हूँ कि मैं क्यों आई हूँ, ये क्या क्या कर रही हूँ आगे आगे। बच्चों को पढ़ाने है तो बच्चे नहीं पढ़ रहे। मैं सोच सोच में ठीक नहीं हूँ। बच्चे पढ़ाऊं लिखाऊं, कुछ बच्चों को आगे बढ़ाऊं, यही मेरी इच्छा है। कितना टाइम हो गया आपको पाकिस्तान से आए हुए? मेरे को 10 साल हो रहे हैं। 14 में आई थी। आते आते बच्चे छोटे छोटे थे, पढ़ाने के लिए बोलते बोलते बच्चे जवान हो गए। 4 बच्चे जवान हो गए, 2 मेरे ये छोटे हैं। हमारे बच्चे तो अभी पढ़ रहे हैं, थोड़े घने सरकारी में एडमिशन है। अभी इतना खर्चा नहीं है तो सरकारी वाले बता रहे आप प्राइवेट में पढ़ाओ। हमारे पास इतना खर्चा है ही नहीं तो हम कहाँ पढ़ा सकेंगे। तो अभी उनको एडमिशन करवाना है कोई बड़ी हॉस्टल देख के वहां से तो आए थे पढ़ाने के लिए बच्चों को। अभी जी। इतनी हैसियत नहीं है हमारी। आपके हस्बैंड करते क्या बहन? वो फल वगैरह वो बेचते हैं, सब्जी वगैरह। कितनी कमाई हो जाती है? बस कभी 500 ले आते हैं, कभी 200, कभी 300, कभी घाटा पड़ जाता है। बस यही मंजिल है। बच्चे कितने हैं आपके? 5 हैं। 5 बच्चे। पांचों को पढ़ाया, किसी को नहीं पढ़ाया? नहीं, एक को नहीं पढ़ाया, 4 तो पढ़ रहे हैं। अभी सरकारी में जाएंगे तो अपना तो खर्चा होगा, उस पे पढ़ाएगा तो थोड़ा घना सीखेंगे। वो सरकारी की पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ी घनी आ रही है। ट्यूशन वगैरह जा रहे हैं बच्चे? नहीं, ट्यूशन नहीं जाते हैं। इतनी हैसियत नहीं तो कहाँ ट्यूशन में लगाएंगे ट्यूशन। बच्चे सीख रहे हैं कुछ स्कूल में? हाँ, थोड़ा घना बड़े हैं वो सीख रहे हैं, छोटे तो अभी जा रहे हैं आ रहे हैं। वो बड़े भी कुछ इतना तो नहीं है तो कुछ ऐसा कर पाएगा। हम क्या मदद करें आपकी? बस वही मदद कर दो, कोई पढ़ाने लिखाने के लिए इतना ट्यूशन को संचा कर दो, कोई हॉस्टल में लगा दो। अच्छा, आप ऐसे चाहते हैं? हाँ, बस मतलब बच्चे अच्छा अच्छा पढ़ पाए? बस अच्छा पढ़ पाए, बस वही हमारी है। 2 लड़के को पढ़ाया था, नहीं पढ़ रहा, खर्चा नहीं है, घर वाला बुढ़ा हो गया, खर्चा नहीं तो कबर बेच रहा है। 2 बच्चे, बच्चे कितने हैं आपके? 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे हैं। बड़े हो गए हैं, स्कूल के लिए आए थे पढ़ाने के लिए, बड़े हो गए हैं बच्चे। कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं? 2 बच्चे जाते थे स्कूल में, 3 बच्चे नहीं जा रहे हैं। 3 नहीं जा, 3 शादीशुदा हो गया, बड़ा हो गया है। हमसे क्या मदद चाहते हो? स्कूल ट्यूशन हुए तो बच्चे सारे पढ़ ले तो अच्छी बात है, सुधर जा, सुधरने के लिए आए थे भैया। इधर तो बहुत नहीं सुधरते, कुछ भी हमारे को नहीं मदद करने आता, कोई भी नहीं मदद करने आता, कह के चले जाते। बोला और स्कूल आएगी, ट्यूशन आएगी आएगी आएगी, एक दिन भी स्कूल नहीं आए तो बच्चे सारे बैठे। देखो रुक्मणी बहन, बताओ यहाँ पर कोई आपकी ट्यूशन वगैरह कुछ चलती है ऐसे? सब कुछ चलती है। बहुत दिनों से हमारी कोशिश है कि कोई टीचर आए जो बच्चों को पढ़ा पाए, लेकिन कहते सब है, भेजता कोई नहीं है। आज तक किसी ने भेजा नहीं है। टोटल कितने बच्चे यहाँ पे? 50-60 बच्चे। 50-60 बच्चे। हमसे क्या मदद चाहते हो? हम आपसे यही मदद चाहते हैं, हमें और कुछ भी नहीं चाहिए। खाने को 2 वक्त की रोटी है, परमात्मा दे रहा है, कपड़े लत्ते सब कुछ है। हमारे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे बच्चों को हॉस्टल में पढ़ने के लिए उनके लिए कोई साधन करें, कि हम अपने बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहते हैं। ये आप चाह रहे हो कि सारी माएँ चाह रही हैं? सारी माएँ तो नहीं, लेकिन बट कुछ माएँ ऐसी है जो भेजना चाहती है। अच्छा, मेरे को एक चीज समझाओ, आप कह रहे हो हॉस्टल भेजो, हॉस्टल ही क्यों जाना चाहते हैं आपके बच्चे? इस माहौल में बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे। एक तो गरीबी माहौल है, और यहाँ पर सब मतलब घूमना फिरना, बाहर लकड़ियां बीनना वो वगैरह, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ पा रहा है। जितनी कोशिश कर ले हम उतनी कम है। सुबह अगर स्कूल बच्चे भेजे, शाम तक आए फिर पढ़ाए, कुछ भी उनके दिमाग में नहीं आता। 2 कान दिए, एक से सुनते दूसरे से निकाल देते। आप मेरे को बहन बताओ, जैसे ये वाली बहन ने कहा कि हॉस्टल भेजना चाहती है बच्चों को, आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल भेजना चाहते हो क्या? हम भेजना चाहते हैं। क्या वजह है से?
बच्चों को पढ़ाने के लिए आए थे, पढ़ ले नहीं है बस। तो फिर हॉस्टल जाएंगे बच्चे तो बच्चों के बिना रह पाओगे? रह पाएंगे, पक्का? रह पाएंगे। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। किस किस उम्र के हैं? एक 12 साल का है, एक 10 साल का है, ये 9 साल की है, दूसरा 4 साल का, एक 1 साल का है। ठीक है, आप चाहते हो कि बच्चों को कहीं बाहर भिजवाएं? बाहर भी जाए। यहीं पे पढ़ते ही नहीं है, सारों दिन खेलते हैं कूदते हैं बस। आप दीदी बताओ, आपके बच्चे कितने हैं? 4 चारों कितने बड़े बड़े बच्चे? 4, एक 13 साल का, एक 9 साल की लड़की है, फिर 6 साल की दूसरी लड़की है, 3 साल का लड़का। तो आप चाहते हैं सारे बच्चों को पढ़ाए आगे बाहर भेजो? हाँ, 3 को तो भेजूंगी, एक तो छोटा है। तो फिर बच्चों के बिना रह लोगे? हाँ सर, बिल्कुल। हम यही कोशिश में है कि बच्चों को वहां से माँ बाप सब कुछ छोड़ के आए बच्चों के लिए, तो हम बिल्कुल रह पाए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप बताओ बहन, आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 6 बच्चे हैं। क्या उम्र बच्चों की? एक है 20 साल का, एक 18 साल का, एक है 15 साल का, 6 साल का, 10 साल का, 8 साल का। तो छोटे बच्चों को आप बाहर भेजना चाहते हो? 2 बच्चों को बाहर भेजना चाहती हूँ। बड़े बच्चे पढ़े हैं आपके, नहीं पढ़े हैं? पढ़े नहीं मेरे बच्चे, बच्चों के लिए दुखी हूँ, बस पढ़े नहीं मेरे बच्चे, 2 पढ़ जाइए सही है। कौन कौन सा बच्चा आपका दिखाओ? ये राजेश है, ये शिवराज है। तो मम्मी तेरे को बाहर भेजेगी, फिर रह लोगे मम्मी के बिना? हाँ, बाहर मस्ती तो नहीं करोगे? दोस्तों थोड़ा समराइज करते हैं डिस्कशन को। रुक्मिणी बहन ने दोस्तों, और अपनी जो 1-2 बहनें पीछे, इन्होंने काफी दिनों से मेरे को कांटेक्ट कर रही थी कि आप यहाँ आइए, और व्हाट इज हैपनिंग हियर दोस्तों, बच्चे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं, बच्चे दोस्तों आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो व्हाट दे वांट इज कि ये चाहते हैं कि दोस्तों, क्योंकि यह दे वॉच्ड और वीडियोस, ये चाहते हैं कि हम इनके कुछ बच्चों को जो थोड़े से अच्छे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनको ये दोस्तों हॉस्टल में भेजना चाहते हैं। एक बार दोस्तों बच्चों से पूछते हैं, सुनो बच्चों, कौन कौन हॉस्टल जाना चाहता है? ओ वाह, शाबाश, बच्चों से पूछते हैं दोस्तों, बच्चे सारे बच्चे दोस्तों राजी हैं। फिर हॉस्टल में मम्मी पापा के बिना रह लोगे? हाँ, यस अगर मम्मी मम्मी पापा की याद आ गई तो फोन पे बात कर लेंगे। फोन में बात कर लोगे? अगर वहां पर टीचर ने डांटा आपको, फिर क्या करोगे? मार खा के फिर सुधर जाएंगे। दोस्त कह रहे मार खाकर सुधर जाएंगे। पक्का सारे जाना चाहते हो? यस दोस्तों ये जो बच्चे रेडी हैं, द क्रेडिट गोज टू द मदर्स। अभी आपने नोटिस करा दोस्तों, जो इनके फादर है वो बाहर बैठे हैं, क्योंकि ग्रेनिया दे लीड द दोस्तों फैमिली, एंड दे वांट दोस्तों कि हमारे बच्चे थोड़े से आगे बढ़े, एंड दीज पीपल हैव वॉच्ड आवर वीडियोस, एंड दे वांट के दोस्तों कि हम अपने बच्चों को के जरिए दोस्तों हमारी फैमिली का अपलिफ्टमेंट हो। जैसे यू अंडरस्टैंड, दीज आर स्लम्स। स्लम्स में दोस्तों पढ़ाई लिखाई की बहुत टेंशन होती है, बच्चे दोस्तों नहीं पढ़ते हैं, बच्चों को थोड़ा सा दोस्तों पीछे लगकर पढ़ाना पड़ता है। ये चाहते हैं कुछ एक दो बच्चे हर फैमिली में बाहर जाएं। इस वीडियो में दोस्तों व्हाट आई वांट यू टू टैग ऑल बोर्डिंग स्कूल, खास तौर से जो दोस्तों बोर्डिंग स्कूल हमारे देहरादून साइड है, उत्तराखंड साइड है, मैं चाहता हूँ कुछ बोर्डिंग स्कूल सामने आए एंड दे स्पॉन्सर कुछ बच्चों को हमारे कैंप्स में, ताकि हम कुछ बच्चों को वहां भेजें, एंड 8-10 साल बाद जब ये बच्चे बाहर आए तो दे बिकम द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ देयर कम्युनिटी। दिस इज व्हाट आई वांट। रुक्मणी बहन, और कोई आपको हमारी तरफ से कोई मदद की जरूरत है क्या? गैस की जरूरत है, बच्चों से लकड़ियां बनवाना और यहाँ पर लकड़ियों से खाना बनाना। आप देख सकते हैं कि हमारे 30 परिवार है, उनमें कहीं भी गैस की कोई सुविधा नहीं है। आप हम चाहते कि आप सभी को गैस देते हो, तो हम चाहते कि हमें भी दो। मेरे को ये बताओ, आपको आज तक किसी संस्था की तरफ, सरकार की तरफ से कोई गैस चूल्हे नहीं मिले हैं क्या? कहीं से कोई सुविधा नहीं मिली। हम अपने बलबूते पर कमा रहे हैं, खा रहे हो, कोई भी सुविधा नहीं मिली सरकार। यहाँ पर क्या काम करते हैं आप लोग सारे? कुछ नहीं, हाँ सभी तो हाउसवाइफ है, और हस्बैंड जो है सब्जी का ठेला लगाते हैं, तो 2 वक्त का खाना मिल जाता है शाम और सुबह। ठीक है दोस्तों, तो गैस चूल्हे दोस्तों वी नीड मोर। 30 फैमिलीज है यहाँ पर, 30 फैमिलियों को दे वांट गैस चूल्हा। एनीबॉडी वांट्स टू डोनेट फॉर अ गैस चूल्हा, कम फॉरवर्ड। एंड एजुकेशन के लिए आप स्पॉन्सर करना चाहो, एक तो बात हो गई कि कोई स्कूल सामने आए एंड दे फंड द एजुकेशन, ये थोड़ा सा रेयर है दोस्तों, बट मैं स्टिल आई वांट यू टू टैग ऑल जो एजुकेशन मिनिस्ट्री सेंट्रल की और स्टेट लेवल की, जहां जहां से आप इस वीडियो को देख रहे हैं। सेकेंड इज टू टैग एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशंस जो एजुकेशन में फंड करती है, सपोर्ट करती है, उनको आप टैग करें।
और थर्ड इज दोस्तों, थर्ड ऑप्शन इज कि आप सामने आए, आप एक एक दो दो बच्चे की जिम्मेदारी ले। सारे लोग बच्चे हाथ खड़े करो जो बोर्डिंग में जाना चाहते हैं। आगे उधर देखो, ये बच्चे दोस्तों हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन लेना चाहते हैं, बेस्ट एजुकेशन लेना चाहते हैं, एंड दे वांट टू बी प्लेस्ड इनटू बोर्डिंग स्कूल्स। So come forward, support HSF because we can give you a lot of these kids जो दोस्तों बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना चाहते हैं, ताकि इनका भविष्य दोस्तों उज्जवल हो सके। आपके कमेंट्स दोस्तों is going to make a change. So all the people who are watching this video, write a detailed comment before you go and tag all social media influencers जो हिंदूवादी है खास तौर से, और टैग ऑल पीपल हु वांट सपोर्ट इन एजुकेशन। बड़ी बड़ी फाउंडेशंस हैं दोस्तों, उनको आप टैग कर सकते हैं, सो दैट कि अगर कोई बड़ी फाउंडेशन जैसे अंबानी जी की और ऐसे ऐसे लोगों की अगर सपोर्ट करते हैं तो हम ज्यादा बच्चों को दोस्तों के प्राइवेट फंडेड एजुकेशन हम दे पाएंगे किसी अच्छे से इंस्टीट्यूशन में। जय श्री राम। दिस वाज द मैसेज इन दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो दोस्तों। तब तक नमस्कार, बाय बाय, जय श्री राम।